गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मित्रों, कल की गाथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि राजा परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित जब से भगवान का ब्रज में पधारे हैं तभी से जितनी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, वो सब ब्रज में मड़ाने लगी है। ऐसे ब्रज की महिमा गाई जा सकती है। ये आठम के रात इनका जन्म हुआ, नौमी उत्सव में गया, दसम 11 आनंद उल्लास में बीता और 12 के दिन भगवान शंकर श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं ब्रज में। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का निरूपण नहीं है, पर महात्माओं का निश्चित मय है कि भगवान शंकर जी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए अवश्य पधारे हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान शंकर का रूप अमंगल है, पर जिस किसी के मस्तक पर ये हाथ रख देते हैं उसका मंगल हो जाता है। ऐसे शंकर भगवान दौड़ते हुए गोकुल में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं कि दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे भी भगवान आकर के हमको दर्शन देंगे। यहाँ थोड़ी देर होने पर विचार में पड़ गए कि अब क्या करूँ, मैं यहाँ आया, शायद मेरे आने की खबर उनको न चली हो। तो उन्होंने जोर जोर से डमरू बजाने लगे। डब डब डर डब डब डर डब डब डर डमरू बजाने लगे। डमरू की आवाज़ तो भगवान कृष्ण सुन रहे हैं, तो बोल रहे हैं अब क्या करूं, और जोर से डमरू बजाने लगे। तो इसके बाद जब डमरू बजा लिए तो ऐसा हुआ, यशोदा जी को लगा कि सारे लोग दर्शन करने आए थे बाबा को, बाद में पता चली, इसलिए मांगने के लिए आए हैं। तो एक थाल में सामग्री रख करके दासी को बोला कि ले जाओ, जो बाबा डमरू बजा रहे हैं उन्हें दे आओ। दासी बाहर आकर के बाबा जी से कहा, मैया यशोदा ने तुम्हारे लिए भिक्षा भेजा है, इसे ले लो और मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो। भगवान शंकर थाल को हाथ लगाया कि भगवान के घर की भिक्षा है तो मैं कैसे, यानी कि इसको नहीं स्पर्श करूंगा।
स्पर्श करके बोले कि नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, वापस दे दिया और कहा, सुनो, लाला का दर्शन करने आया हूँ, जाओ अपनी माता से कह दो कि मुझे लाला का दर्शन करा दें। तब वो दासी अंदर आती है, कहती है, माँ, बाबा तो भिक्षा लेकर के वापस कर दिया और कह रहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे लाला का दर्शन करना है। तब माँ को लगा कि बाबा को भिक्षा कम लगी, इसलिए बाबा ऐसा बहाना बना रहा है। एक बड़ी थाल में माता खूब भिक्षा रखी और दक्षिणा भी ज़्यादा रखी और थाल लेकर के खुद बाहर आई और कहती, बाबा ये भिक्षा ले लो, हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो। भगवान ने भिक्षा पात्र को फिर अपना हाथ लगा करके तुरंत माता को लौटा दिया। कहा, हे माँ, मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आपके लाला का दर्शन करा दो, मैं चला जाऊँगा। तो भगवान ने सोचा, ये तो मुझे भिखारी समझ रहे हैं, वो किसी को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। यशोदा जी ने कहा, हे महाराज, आप खोटी जिद न करो, मेरा लाला भी बच्चा है और आपका ये जटा जूट गले में आप नाग लटकाए हो, ये देख करके डर जाएगा। मैं नहीं आपको यानी लाला को लाऊंगी आपके पास, आप खोटी जिद मत करो, लाला भी बच्चा है, आपका ये स्वरूप देख करके डर जाएगा। तो भगवान शंकर विचार कर रहे, माँ तुम कितनी माया में हो, मेरे इस नाग से तुम्हारा कन्हैया अभी घबराएगा नहीं। कारण कि वो क्षीर सागर में शेष नाग के बिस्तर पर लेटता है तुम्हारा कन्हैया, और कालिया नाग के भी फन पे नाचने वाले हैं, आपको पता नहीं तो मन में बोल रहे हैं शंकर भगवान। माँ यशोदा बार बार शिव जी से मनाती है कि आप जाते रहो यहाँ से, मेरा कन्हैया डरेगा। भगवान शंकर कह रहे, हे माँ, जब तक तुम लाला का दर्शन नहीं कराओगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तब भगवान ने कहा, हे माँ, जब तक तुम कन्हैया का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये ऐसा कर करके भगवान शंकर अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिए, थोड़ा रोश में आकर के, और वहीं आसन लगा के बोले, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, बैठ गए। यशोदा माँ ने कहा कि बैठो, मेरा क्या जाता है। इतना कह करके माता जी अंदर चली गई। तब भगवान ने, शंकर ने सोचा कि आज पेपर बड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, दरबार में आकर के दर्शन न हो ऐसा तो हो नहीं सकता, अवश्य आएगा। तब वो आँख बंद करके माला करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, महादेव जी मुझसे बिना मिले नहीं जाएंगे, और निकलूँगा तभी मेरा भेद खुल जाएगा। अभी तो मैं बालक हूँ, आज जो है 4 दिन हुआ है, तो कैसे जा सकता हूँ। चूँकि प्रभु अंतर्यामी है, सब कार्य कर सकते हैं, पर करने के लिए ब्रह्म तत्व खुला हो जाएगा तो प्रभु दर्शन से वंचित रह जाएंगे। ऐसा विचार करके झोले में जो सोए थे भगवान कृष्ण रोने लगे। उनका रोना सुन करके सब दासी दौड़ के आई, झूला झुलाने लगी, लेकिन जैसे झूला झुलाती वैसे और रोने लगते भगवान कृष्ण। तो माता ने सोचा कि यशोदा ने कि इसको भूख लगी होगी तो स्तनपान कराया, फिर भी नहीं बंद हुआ, तो उन्होंने सोचा कि पेट में दुखता होगा। तुरंत वैद्य बुलाए गए, तो वैद्य भी आया। तो वैद्य की दवा क्या काम करे, वो तो बनावटी रोना रो रहे थे। घर के तमाम लोग चिंतित हो गए, भाग दौड़ मच गई। तब एक दासी की नज़र बाबा भोले पर पड़ी, वो बड़े ध्यान से देख रही थी। तो जा करके यशोदा से कहती है, माँ माँ, एक काम करो, बाहर जो बाबा बैठा है ना, देखो आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहा है। जब ये जोर जोर से पढ़ता है तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगता है, जब आवाज़ कम कर देता है तो कन्हैया की आवाज़ कम हो जाती है। निश्चित एक कुछ मंत्र कर रहा है, इसी की करामात है। तब माता दौड़ करके बाबा शिव जी के पास आती, कहती, महाराज आप मंत्र बंद करो। भगवान शिव कहते हैं, नहीं, तुम हमारा मंत्र बंद करने वाली तुम कौन होती हो, मैं मंत्र नहीं बंद करूंगी। इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान शिव ने कहा, मैं मंत्र नहीं बंद करूंगा। तो रोने के लिए मंत्र कर रहे हो न? माता यशोदा ने बोले, हाँ, मैं रोने के लिए मंत्र कर रहा हूँ, कन्हैया के राजी करने के लिए मंत्र कर रहा हूँ, रोने के लिए नहीं। तब माँ ने कहा, तुम मंत्र बंद कर दो, मैं कन्हैया का दर्शन करा रही हूँ। भगवान शंकर राजी हो गए, कहा, हे देवी, मैं अभी मंत्र जपना बंद कर दे रहा हूँ, जाओ कन्हैया को ले आओ।
माँ यशोदा कह रही, मैं तुम्हें अपने कन्हैया का दर्शन करा रही हूँ, पर एक ही टक हमारे लाला को नहीं देखना, कारण तुम लोगों की आंख खराब है, लाला को नजर लग जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, तुम्हारे कन्हैया पर नजर रखूं तो नजर लगेगा, अरे मैं कन्हैया पर नजर नहीं रखूं तो। शिव जी ने कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण को देखते ही मेरी आंख अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। माँ अंदर श्री कृष्ण को सुंदर श्रृंगार किया, छोटा सा पीताम्बर पहनाया, माथे पर मुकुट मोट पीछा लगाया, खोसा कपाल पर काला टीका किया, जो करोड़ों कामदेव के लज्जित कर दे, भगवान को लेकर के बाहर आई। और दूर से ही भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण देखा तो भगवान दिव्य अलौकिक देह को देखते ही शंकर भगवान की समाधि लग गई। पर शंकर भगवान ने विचार किया, मैं समाधि लगी तो मेरा काम नहीं होगा। तब अपने हृदय को मजबूत किया, आँख को नहीं बंद होने दिया। परमानंद का संपूर्ण दर्शन होते ही भगवान शंकर भाव विभोर हो गए और आंखों से पानी गिरने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। माँ को लगा, चलो मेरा लाला रोना तो बंद हुआ, अब बाबा रो रहा है, उल्टा हो गया। अभी तो लाला रो रहा, अभी बाबा के आंख से आंसू गिर रहा है। तब पहले माँ को आनंद होता था, भगवान शिव का भाव जगा तो मेरे गोद में आए जैसे, कुछ क्या करूं, कैसे आनंद को प्राप्त करूं। तब जब इन्होंने ऐसा विचार किया, तब कन्हैया ने माता की बुद्धि में माया को प्रवेश करवा कहा कि बाबा आप कुछ हाथ हो भी देखते हो। बोले, माँ मेरा मेन काम ज्योतिषी का ही है, मेन काम यही है, तो बाकी सब मेरा ये चलता रहता है, मेरा मेन काम ज्योतिषी का है। तो बोले, तब हमारे इस बच्चे के बारे में बताओ। बोले, इसे कोई बात नहीं है, जो रो रहा है ना, मैं धागा मंत्रित करके इसके हाथ में बांध दूंगा, रोना बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पहले उसका पैर और हाथ की रेना देखना पड़ेगा। तो माता ने बोला, ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले, चलो। जैसे यशोदा माँ ने उनको गोद में दिया, शंकर भगवान तो भाव विभोर हो गए, उछल उछल के नाचने लगे। अब उनका नाचना देख करके आजू बाजू जो ग्वाल गोपियाँ खड़ी थी वो भी नाचने लगी, पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया। बाबा इतना आनंद हो गए, नंद बाबा के पास समाचार दिया कि एक बाबा आया है, बड़ा आनंद है और कन्हैया को लेकर के नाच रहा है। बाबा भाग करके आए, उन्होंने कहा तुम जाकर देखो कौन कौन नहीं आया है। सब तपास किए और कहा बाबा 3 लोग नहीं आए हैं, बाकी सब लोग आए हैं। तो बता रहे हैं 3 में कौन कौन। बोले, एक जो महात्मा बिना निमंत्रण का नहीं आ सकते वो नहीं आए हैं, और जो रखवाले के लिए लगाए हैं जो वीर हैं वो नहीं आए हैं, और जो चल फिर नहीं सकते वो नहीं आए हैं। तब बाबा ने, नंद बाबा ने हाथी घोड़ा और पालकी दिया। तब इस पर रचना किए हैं कवि लोग, अरे हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, ए हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, जय कन्हैया लाल की। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए नमन नमन नमन।